रिवाइज करते हैं आयनिक, कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो बेसिकली एक मेटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। एंड इसमें जो कंपाउंड्स बनेंगे उनमें आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस का फॉर्मेशन होगा, एक को पॉजिटिव चार्ज दूसरे को नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आयंस फॉर्मेशन होता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो बॉन्ड है ये जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगा होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड जो कंपाउंड्स ये अपने होते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इनका अगर हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखें तो जनरली ये दोनों ही काफी ज्यादा हाई होते हैं। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत सारे इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए जाएंगे तो वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन शेयर किसके बीच में होते हैं? हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पे आयंस ना बनते हुए चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इनमें चार्ज नहीं आएंगे। चार्ज एक्चुअली में थोड़ा बहुत आ भी सकता है किसी कोवेलेंट कंपाउंड में, एंड उन्हें ही आप बोलते हो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि ये पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर तो डबल बॉन्ड, और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जनरली वीक होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे वाटर है तो उसमें लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनते हैं यानी कि जो अपने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादातर लो होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, इवन HCl। अब HCl में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, बट स्टिल ये कोवेलेंट कंपाउंड है। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए इसको हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। लास्ट आता है हमारे पास डेटिव बॉन्ड, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तरीके से भी कई जगह सुनते हैं। और ये डेटिव बॉन्ड होता क्या है? ये टाइप ऑफ कोवेलेंसी ही होती है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। डेटिव बॉन्ड में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है इनफैक्ट, तो डेटिव बॉन्ड भी एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यू कैन से, जो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। बस इसमें होता क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है किसी और को। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से आ रहे होंगे, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दूसरे वाले ने कोई भी अपनी तरफ से काम नहीं किया। बोथ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन का, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्ड है वाटर के बीच में, एंड अगर ऑक्सीजन जो है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे H+ को, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। ये एक एरो से ही हमेशा शो करना है आपको, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। और फर्दर एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन, एंड साथ ही साथ NH3BF3 एक्सेट्रा। कमेंट सेक्शन में तीनों ही बॉन्ड्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनके एक एक एग्जांपल आपको और बताने हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो तीनों टाइप के बॉन्ड समझ में आ गए होंगे।